नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का। टोटल हमने 3 क्लासेस करवा दिए हैं एंड आज हमारा 4th क्लास है। तो 4th क्लास देखेंगे एंड इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम पे आप डाल दिया है। वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज दोनों काम एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि रिमेंबर माई वर्ड्स, प्रैक्टिस से ही होगा। याद रखना, यही वाला शब्द जो बोल रहा हूँ ना, यही आपको सक्सेस देगा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा तेज़ बनोगे और उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये PDF हमने टेलीग्राम से ओपन कर रहा हूँ और इस PDF से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लास नंबर 4 है लेकिन चैप्टर नंबर 3 है। तो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन को हम लोग ओड वन आउट भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन से सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, कंपटीशन लेवल वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो SSC, बैंकिंग, रेलवे में पूछा जाता है उस तरह का नहीं पूछेगा, आपसे इजी पूछेगा। और इसमें ओड वन आउट करना रहता है। ओड वन आउट मतलब जो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, उनमें से कोई एक डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। बाकी 3 सेम होगा लेकिन चौथा जो होगा अलग होगा। जैसे कि देखो, एग्जांपल के लिए आप बहुत मूवीज़ देखते होंगे, सॉन्ग वगैरह यूट्यूब पे देखते होंगे। तो मैं बोलता हूँ एग्जांपल, आप बताना इसमें से 4 में से कोई एक अलग कौन है। ओड वन आउट छाटना है, एक को छाटना पड़ेगा। 4 बोलता हूँ, सुना। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ एंड बिपाशा बासु, ठीक है, एंड रश्मिका मंदाना। अब बताओ इनमें से चारों में से अलग कौन है। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, रश्मिका मंदाना। तो आप बोलेंगे कुछ अलग नहीं है सर, तीनों फीमेल है, तीनों एक्ट्रेसेस हैं, तो अलग क्या हुआ। सब चारों तो सेम ही हैं। चारों का जो आपने नाम लिया सभी तो हीरोइन ही है, तो अलग क्या हुआ। तो अगर आपने गौर नहीं फरमाया है तो गौर फरमाइए। हमने शुरुआत के जो 3 एक्ट्रेस का नाम लिया था, 3 हीरोइन का नाम लिया था, वो जो थी बॉलीवुड की हीरोइन थी। और रश्मिका मंदाना जिसका नाम लिया मैंने, वो जो हीरोइन थी वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी। तो इस तरीके का डिफरेंस होता है। ओड वन आउट छाटना रहता है, एक आपको डिफरेंस मिलेगा, उसको हटाओ, अलग करो, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन में आपको बहुत तरह के टाइप्स बन सकते हैं। आपसे लेटर्स दिया रहेगा, ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, फिर 5 का क्यू दे दिया। तो 3 का स्क्वायर है, चौथा क्यू है। तो नंबर के बेसिस पे भी आपसे क्लासिफिकेशन करवा सकता है, वर्ड के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करवा सकता है एग्जाम में, लेटर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करवा सकता है। तो क्लासिफिकेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और चुटकियों में आप बनाने लग जाओगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जो डिफिनीशन है, ऐसा डिफिनीशन तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बनाने, डिफिनीशन नहीं। बस समझ लो, क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासीफाई द थिंग्स, लेटर, वर्ड, नंबर ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, उनके कौन से आधार पे आप उनको अलग कर रहे हैं, छाट रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, कलर, काइंड एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो इन सभी के आधार पे हम लोग जो हैं किसी भी चीज़ को छाटते हैं, ओड वन आउट करते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए करते हैं आज की पढ़ाई, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ठीक है। और प्रैक्टिस तो हम लोग आज क्लास में करेंगे ही, और प्रैक्टिस के अदर वीडियोस भी आएगी। पहले मैं क्या करूँगा ना, आप लोगों का जो सिलेबस है, चैप्टर वाइज सिलेबस खत्म कर दूंगा। जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है फिर प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा। प्रैक्टिस सीरीज में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सभी चैप्टर का। तो सिलेबस अभी खत्म करना है सबसे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो करेंगे, ठीक है। तो यह 2 चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन 1 से 20 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन 1 से 20 में आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन। 4 वर्ड्स आपको गिवन रहेंगे, ठीक है। टोटल 4 रहेंगे, चारों में से कोई एक को छाटना है, एक बहुत ही अलग होगा। तो एक अलाइक होगा, मतलब अलग होगा। एंड चूज ओड वन आउट, ओड वन आउट को छाटना है। चलिए, जो आंसर आपको आते हैं खुद से बनाने का पहले कोशिश करना। जो खुद से करता है वही आगे सक्सेस करता है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो को रोक रोक करके खुद से बनाने की कोशिश करना, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है
सन, मून, स्टार, यूनिवर्स, तब इनमें देखो कोई रिलेशन ढूंढो, ऐसा कुछ ढूंढो जिससे लगे कि नहीं एक चीज़ तो डिफरेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जी हाँ, एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट आप नोटिस करेंगे, ऐसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कौन से बेसिस पे मैंने इनको डी बोल दिया, कुछ तो कारण होगा, तभी तो मैंने इसका आंसर डी मारा है। तो आप रीज़न इनका जान लीजिए। देखिए यूनिवर्स जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा है, और यूनिवर्स में इन तीनों आ जाएगा, सन, मून, स्टार। तो ये तीनों जो हैं सन, मून एंड स्टार यूनिवर्स के पार्ट हैं, और यूनिवर्स तो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो यूनिवर्स अलग है इन तीनों से। बाकी जो तीन है सन, मून, स्टार, वो पार्ट है यूनिवर्स के, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है खुद ही यूनिवर्स है। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ये ऑड है, तो ऑड वन आउट कर दिए, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, डी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में है मास्ट, वो, डेक, क्वे। तो यहाँ पर अगर वर्ड मीनिंग आता है तो बना पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो वर्ड मीनिंग भी साथ साथ बताते चलता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास्ट, वो, डेक, क्वे में अगर आता है आपको वर्ड मीनिंग तो बनाने की कोशिश करो, कौन इसमें ऑड वन आउट होगा। तो इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है, आप बड़े बड़े जहाज देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े जहाज, उनमें ये जो तीनों है ना, शुरुआत के तीनों, उसी जहाज के कुछ कुछ पार्ट्स के नाम हैं, ठीक है। जहाज में ही मास्ट होता है, बो होता है एंड डेक होता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये जहाज का पार्ट नहीं है। ये जो आप देखते होंगे जहाज के किनारे जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है, वहाँ पे जो जहाज के किनारे जो ज़मीन होता है उसको बोलते हैं क्वे। तो क्वे जहाज का पार्ट नहीं है, बाकी तीन जहाज का पार्ट है, क्वे जहाज का पार्ट नहीं है। तो ये ओड है ना, तो इसको आउट कर दो, ओड वन आउट, मतलब आपका आंसर नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो थर्ड में देखो, हॉस्टल, होटल, मोटल, क्लब, इन चारों में ओड कौन है आप लोग बताने की कोशिश करिए प्लीज़, वीडियो को रोक करके, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही दिमाग लगाते रहो। देखो हॉस्टल, होटल, मोटल में एक चीज़ कॉमन है कि हॉस्टल में भी आप रह सकते हैं, रहने की जगह है, होटल भी रहने की जगह है एंड मोटल भी रहने की जगह है, ठीक है। रोड साइड जो होता है छोटा सा होटल उसको मोटल कहते हैं। तो तीनों जो है ना रहने की जगह, लेकिन क्लब में रहने की जगह है। क्लब में तो जाएंगे, दारू वारू पिएंगे, नाचे गाएंगे, चलाएंगे, तो रहने की जगह वो नहीं है। क्लब में पार्टी करने की जगह, इंटरटेनमेंट करने की जगह है। बाकी हॉस्टल में भी रहते हैं, होटल में भी रहते हैं किराए पे, मोटल में भी रहते हैं। तो शुरुआत के तीन जो थे क्या है, वो रहने की जगह थी, स्टे करने की जगह थी। बाकी लास्ट वाला जो है बस इंटरटेनमेंट, जाओ दारू वारू पियो, घर में ऐश मौज करके वापस आ जाओ। तो ये क्लब अलग है ना, तो ये ओड था, तो ओड कर दो आउट, ओड वन आउट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो काफ़ी इजी है यार, ये तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन एंड बनाना, क्या अंतर है इनमें। तो आप बोलेंगे पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड लेमन जो है ना सर, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड लेमन जो है ना ये जूसी, इसको ऐसे हम ऐसे कस के दबाएंगे ना तो जूस निकलेगा, तो जूसी ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, जूस वाला फ्रूट है ये सब। इसको कस के दबाएंगे तो एकदम रस निकलेगा, निकलता है कि नहीं बताओ। नींबू को दबाते हो तो निकलता है, हाँ, ऑरेंज को दबाते तो निकलता है, हाँ, पाइनएप्पल को भी दबाना, नहीं दबाए हो कभी तो ज़िंदगी में, दबा के देखना निकलेगा। तो ये सब जूसवी फ्रूट है, पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है, लेकिन बनाना को दबाओगे तो ये चपटा हो जाएगा कुछ, लेकिन इसमें से जूस नहीं कराएगा। वो बात अलग है, मिक्सर में जाके ग्राइंड कर दो, लेकिन मिक्सर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपको बस यहाँ पर जो डिफरेंस पता चला कि बाकी जो तीन है वो जूसी फ्रूट है, जूसी, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 जो था वो जूसी फ्रूट नहीं है, इसीलिए ये ओड है, इसको आउट कर दिए हम लोग, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया हमने सबका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही था। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, ये काफ़ी इजी है। आपका हार्ट, ईयर, लंग, आई, अब बताओ इनमें क्या डिफरेंस आपको पता चलता है। कोई तो एक अलग है इनमें, कोई एक अलग है, ठीक है। ओड वन आउट, छाटो छाटो जल्दी से छाटो कोई एक को। तो जिन्होंने भी यहाँ पर हार्ट मारा है ऑप्शन नंबर ए,
100% आप सही जा रहे हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा है, लगता है बॉर्नवीटा खाते होंगे, सॉरी पीते होंगे या कुछ भी खाओ, तो यहाँ पर हर्ट इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि पेयर में बाकी सभी जितने भी चीज़ें हैं पेयर में प्रेजेंट हैं। जैसे कि देखो ईयर आपके कितने हैं, पेयर में है ना, 2 है ना, एक इधर 2 ईयर हैं। लंग्स कितने होते हैं बॉडी में, 1 होते हैं, अरे नहीं भाई 2 होते हैं, तो ये भी पेयर में है, लंग्स भी पेयर में है। और आँख कितने आपके पेयर में है कि नहीं, बोलेंगे ये भी 2 है, तो सभी 2 को था, लेकिन हार्ट आपका 2 को है कि दिल एक ही को है अंदर में, बोलेंगे एक ही को दिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो हार्ट था वो पेयर में नहीं था, बाकी सभी पेयर में था, तो इसीलिए ये अलग था सबसे, इसीलिए आंसर आपका ये होगा हार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। इंजीनियर और कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड वार्वर, इन चारों में कोई एक अलग है, ऐसे टिक लगा हुआ है, सही आंसर इसका ये होगा। लेकिन मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे बताओ, ट्रिक बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, कैसे तुम इसको अलग कर दिए ऑप्शन नंबर डी को, कैसे दिमाग में घुमाओ, कैसे हो सकता है। आपको आंसर पता है लेकिन कैसे होगा वो बताना है। तो यहाँ पर जो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया तो पहले से लगा हुआ है टिक, तो बताने का क्या फ़ायदा। तो ये ही आंसर होगा। और आंसर का लॉजिक देखो, समझो, लॉजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। इंजीनियर को काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो ज़रूरी होता है। बिना रॉ मटेरियल्स क्या इंजीनियर घर खड़ा कर देगा, ईटा वगैरह तो चाहिए ना भाई इंजीनियर को, तो रॉ मटेरियल इसको चाहिए होता है। कारपेंटर को भी बिना कारपेंटर जो होता है, बिना रॉ मटेरियल रहे वो अपना काम कर पाएगा नहीं, मटेरियल रहेगा तभी कारपेंटर अपना जो है काम कर पाएगा। सिमिलरली ब्लैक स्मिथ जो होते हैं उनके पास भी मटेरियल, रॉ मटेरियल होना चाहिए तभी ये काम कर पाएंगे। लेकिन क्या वार्वर के पास रॉ मटेरियल होगा तभी काम करेगा, बोलेंगे नहीं, इसके पास ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिना रॉ मटेरियल के अपना काम करता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है, बिना रॉ मटेरियल के काम करता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये ब्लैक स्मिथ क्या होता है, कारपेंटर, तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। जिनको नहीं पता है वो इनका बड़ मीनिंग सुन लो। तो इंजीनियर मतलब तो समझते होगा भाई, ये तो इजी है। कारपेंटर भी समझते ही होंगे, वो जो बढ़ई होता है जो लकड़ी वगैरह का काम करता है, आपका बेड जो बनाता है, टेबल कुर्सी लकड़ी वाला, तो उसी को कारपेंटर बोलते हैं। ब्लैक स्मिथ भी जानते ही होंगे, लोहार, ठीक है। तो देखो इंजीनियर के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, बिना रॉ मटेरियल इंजीनियर कुछ नहीं है। कारपेंटर को भी लकड़ी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी ये कारपेंटर अपना काम करेगा। ब्लैक स्मिथ को भी लोहा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी ये लोहार बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन ये जो बार्बर होता है, जो आपका हेयर काटता है, क्या इनके पास कोई ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए तभी आपका बाल कटेगा? नहीं, ये बाल काट देगा जैसे काटना होगा, इसको कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अलग था, सबसे अलग था, ओड था, इसीलिए इसको आंसर होगा। अब देखो, अब तो ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नाम है फराडे, न्यूटन, ठीक है, मार्कोनी एंड विथोवन। बताओ इनमें चारों में आंसर कौन होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा हुआ है, लेकिन कैसे बताओ कैसे? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता नहीं है तो फराडे का आपने नाम सुना होगा जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, कैपेसिटर, तब सुना होगा। न्यूटन का भी आपने नाम सुना होगा, इनका 3 लॉ है। आपने मार्कोनी का भी नाम सुना ही होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो, ये भी साइंटिस्ट है। तो ये जो तीनों देख रहे हो, फराडे, न्यूटन, मार्कोनी, ये साइंटिस्ट है। लेकिन ये जो विथोवन है ना, ये साइंटिस्ट नहीं है, ये म्यूजिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस यही था कि 3 वो साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर सी वाला जो विथोवन था वो म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन, इसीलिए ये सबसे अलग था। तो आंसर यही होगा। अब आगे देखो, ऑप्शन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, इंच, मीटर, क्वार्ट, यार्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन कैसे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ पे आपको यूनिट दिया गया, चारों यूनिट का नाम है, लेकिन ये चारों यूनिट में 3 सेम है, एक अलग है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि इंच भी डिस्टेंस मापता है,
मीटर भी डिस्टेंस मापता है, सुने होगे ना, 500 मीटर दौड़ना है तो ये दोनों क्या है, डिस्टेंस मापता है। यार्ड भी डिस्टेंस ही मापता है। तो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है भाई। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत मारा है, लेकिन ये तीनों सेम है। क्वार्ट डिस्टेंस नहीं मापता है। क्वार्ट जो है लीटर मापता है, कितना लीटर है ये सभी, ठीक है। तो क्वार्ट डिस्टेंस नहीं मापता, ये लीटर मापता है। तो इसीलिए क्वार्ट सबसे अलग था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे देखो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, एक्सरे। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में खुद से बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो तो तुमसे बन रहा है कि नहीं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, बताओ। तो बोलेंगे सर टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन क्या एक्सरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? नहीं, एक्सरे इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ऑप्शन नंबर डी एक्सरे सही होगा। चलो आगे देखो, ये आपके करेंसी पे क्वेश्चन नंबर 10 है। डॉलर, येन, ऑन्स, फ्रैंक। तो काफ़ी इजी है, अगर आपको करेंसी पता होगा तो। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे सर डॉलर जो है यूएसए में चलता है, डॉलर, येन एंड फ्रैंक। फ्रैंक फ्रांस में का करेंसी है। तो ये तीनों जो है ना, डॉलर, येन, फ्रैंक, ये क्या है, किसी न किसी देश का करेंसी है। जैसे भारत का रुपया है ना, तो ये सब भी तीनों किसी न किसी देश का करेंसी है। लेकिन ऑन्स किसी देश का करेंसी नहीं है। ऑन्स तो एक यूनिट है जिससे आप वजन मापते हैं। तो ऑन्स करेंसी थोड़ी है भाई, ऑन्स यूनिट है, ठीक है। तो बाकी 3 करेंसी था, तो और बीच वाला सी जो था यूनिट था, तो ये अलग था। आंसर यही होगा। अब देखो, कुरुक्षेत्र, सारनाथ, प्लासी, हल्दीघाटी। अब देखो यहाँ पर जो जहाँ पे लड़ाई हुआ करती थी पुराने ज़माने में, उसकी चर्चा की गई है। कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ प्लासी भी आपने बहुत सुना होगा, हल्दीघाटी का युद्ध भी बहुत सुना होगा। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र एंड प्लासी एंड हल्दीघाटी इज फेमस है। यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी अपने हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में। लेकिन सारनाथ कोई ऐसे लड़ाई के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। सारनाथ में ऐसा कोई बड़ा लड़ाई नहीं हुआ और फेमस भी नहीं है। तो ये तीनों जो था, कुरुक्षेत्र में महाभारत वगैरह सुने ही होंगे, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, हल्दीघाटी, तो ये तीनों लड़ाई के लिए फेमस है हमारे हिस्ट्री में। लेकिन सारनाथ में कोई लड़ाई ऐसा नहीं हुआ था, तो ये फेमस नहीं है। तो सारनाथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रेडियस, आर्क, डायमीटर, डायगोनल। काफ़ी इजी था यार। तो रेडियस किस में होता है? रेडियस कहाँ पे होता है? बोलेंगे सर्कल में होता है। आर्क किसका होता है? सर्कल का ही होता है। डायमीटर किसका होता है? रेडियस का डबल ही डायमीटर होता है। तो ये जो तीनों था ना, सर्कल का चेला चुटरी था, मतलब सर्कल से रिलेटेड था। लेकिन सर्कल में कभी सुने हो डायगोनल होता है? कभी नहीं सुनोगे। सर्कल में डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल जब भी होगा या तो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब में होता है। तो देखो बाकी 3 जो था, रेडियस, आर्क, डायमीटर, सर्कल से था रिलेटेड। लेकिन डायगोनल जो था ये स्क्वायर से या रेक्टेंगल से रिलेटेड था, तो ये अलग था। ये सर्कल का चेला चुटरी नहीं है, तो ये अलग है। चलो आगे देखो, क्राउ, डक, व्हेल, टर्टोइस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। तो यहाँ पर देखो, कौवा बच्चा देती है कि अंडा देती है, ये बताओ। बोलेंगे अंडा देती है। अच्छा, बत्तख, डक जो है अंडा देती है या बच्चा देती है? तो बत्तख भी अंडा देती है। अब बताओ, कछुआ अंडा देती है कि टर्टोइस? अंडा कि बच्चा? बोलेंगे अंडा। तो देखो, कौवा, क्रॉ, डॉग, टर्टोइस, ये तीनों अंडा देते हैं, अंडा देने वाले जानवर हैं। लेकिन जो व्हेल होता है वो अंडा नहीं देता, वो सीधा बच्चा देता है। समझ रहे हो? तो तीनों जो था, कौन सी था? अंडा देता है, अंडा फिर फूटता है तब बच्चा निकलता है। लेकिन व्हेल डायरेक्ट बच्चा देता है, अंडा वाला खेला नहीं खेलता है। तो ये व्हेल बच्चा देने होता है और ये बाकी ले एग,
ये सभी तीनों ले एक करता है, ये डायरेक्ट यंग वन को वर्थ देता है, वेल, समझ रहे हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते, देखो क्लासिफिकेशन हो जाए, एनालॉजी हो जाए, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, साइंस से, जीके से, देख रहे हो, कुरुक्षेत्र हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया, रेडियस, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सब्जेक्ट से भी पूछ लेगा। तो क्लासिफिकेशन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको याद करवा दें, आपको नॉलेज होगा तभी ये बनेगा, बिना नॉलेज के ये चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। जैसे कि अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों बनाओ। 14 है सॉवेल एक्स सॉ सोर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में जो कॉन्सेप्ट लगा है काटने और ना काटने वाला। देखो सोर्ड काटते हैं, ये काटने का काम आता है, गला उला उड़ा देगा आपका मार के, ठीक है। सौ जो ये बढ़ई के पास होता है उससे ये लकड़ी काटता है, सौ, ठीक है। और कुल्हाड़ी एक्स ये भी काटने का काम आता है। तो तीनों जो है काटने का काम आता है, लेकिन सोवेल जो है जिससे बालू वगैरह उठाते हैं तो वो काटने वाला काम नहीं करता ये, तो ये काटने वाला नहीं है, तो ये कटिंग करने का काम ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो ब्रदर नाइस कज़न अंकल, काफ़ी इजी है यार देख लो, ब्रदर नाइस कज़न अंकल, तो बोलेंगे ये हमार अपन भैया है, बाकी चचेरा है, नाइस कज़न अंकल सभी दूसरे। तो ब्रदर जो होता है आपके जो डायरेक्ट ब्लड होता है, अपना भाई होता है, ठीक है। ये बाकी जो है ना नाइस हो गया, कज़न हो गया, ये भी आपके खून के ही अंश है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। चाचा का बेटा है, चाची की बेटी है, तो ये डायरेक्ट थोड़ी है, अपना भाई अपना होता है भाई, ठीक है। तो 15 काफ़ी इजी था ना 15 क्वेश्चन, बताओ। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कप बोर्ड चेयर पेपर वेट सोफा, काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो आप लोग बोलेंगे सर कप बोर्ड चेयर एंड सोफ़ा ये तीनों फर्नीचर के काम आते हैं, यानी फर्नीचर हैं, ये तीनों फर्नीचर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो फर्नीचर नहीं है। पेपर वेट देखे ही होंगे, गिफ्ट का काम आता है, गिफ्ट देते हैं। अच्छा ओम शांति ओम में वो जो पेपर वेट होता है जिनमें दो हीरो हीरोइन घूमते रहती है, वही वाला, तो ये फर्नीचर है क्या? पेपर वेट नहीं ना, तो पेपर वेट फर्नीचर नहीं है। बाकी तीनों कप बोर्ड चेयर सोफ़ा फर्नीचर है। आके देखो क्वेश्चन नंबर 17 स्विम लिसन क्लाइंब रन, स्विम लिसन क्लाइंब रन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लिसन सुनना, देखो तैरना चढ़ना दौड़ना, एक सुनना, काफ़ी इजी है। कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, बताओ किस कॉन्सेप्ट से ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। तो बोलेंगे सर कि स्विम करें या पहाड़ पे चढ़ें या दौड़ें, इन तीनों में फिजिकली हम लोग एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुनना कोई फिजिकल एक्टिविटी है? बोलो, इसमें आपका कोई बॉडी वगैरह हिल रहा है, फिजिकल आप काम कर रहे हैं, फिजिकली नहीं हो रहा है कुछ। तो लिसन करना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, ये मेंटल एक्टिविटी होता है। अगर किसी की बात को गहरे ध्यान से सुनना है ना तो मेंटली फोकस रहो, जैसे मेरी क्लास तुम कर रहे हो ना, तो मेंटली फोकस रहो, ठीक है, फोकस रखो क्लास में, लिसन करो ध्यान से मेंटली, तो ये मेंटल एक्टिविटी है। बाकी तीनों जो था फिजिकली काम कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी था। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा 17 का। और 18 का देखो नीडल हो गया, नेल हो गया, हैमर हो गया, स्क्रू हो गया, काफ़ी इजी है इसमें भी। तो आप देखेंगे नीडल का जो आगे वाला देखेंगे वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। नीडल आपने देखा है कभी ज़िंदगी में, उसका जो एंड होगा वो पॉइंटेड होगा। नेल का भी जो एंड होगा वो भी पॉइंटेड होगा। स्क्रू कसने वाला, उसका भी जो पॉइंट होगा, ठीक है, एंड पॉइंट जो होगा वो पॉइंटेड होगा। तो पॉइंटेड पॉइंट होता है सबका। लेकिन हैमर हथौड़ी का जो पॉइंट होता है पॉइंटेड होता है। अरे पॉइंटेड कैसे रहेगा भाई, वो तो चपटा रहता है, मारते हैं हथौड़ी, देखे हो, हथौड़ी पॉइंटेड नहीं होता है, तो उसका एंड पॉइंटेड नहीं होता है, तो हैमर इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 90, चिंपांजी, जैगुआर, बाबून, गिब्बून, बताओ इसमें कौन डिफरेंस है? इसका आंसर इसका सी है। तो आप बोलेंगे ना चिंपांजी हो जाए या गिब्बून हो जाए या बबून हो जाए, ये तीनों एक तरीके का बंदर के प्रजाति हैं, बंदर से रिलेटेड है, मंकी के स्पेसीज हैं, ठीक है। चिंपांजी, गिब्बून, बैबून मंकी के प्रकार हैं, ठीक है, बंदर जैसे दिखने वाले जानवर हैं। लेकिन जैगुआर जो है ना बिल्ली या शेर जैसा दिखने वाली जानवर है, तो जैगुआर बंदर नहीं है। तो इसमें यही है, ये जैगुआर किसकी स्पेसीज है? कैट की स्पेसीज है। बाकी तीनों जो था चिंपांजी, गिब्बन, बैबून, ये मंकी या एप्स की स्पेसीज हो सकती है। तो इसमें ये बिल्ली का स्पेसीज था, इसीलिए ये अलग था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, हिल ऑक, वैली, माउंटेन, पिक। अब बताओ, यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पहाड़ को ध्यान से देखो, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर वैसे लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन कैसे बताओ, कैसे इसका आंसर बी होगा? तो आप बोलेंगे ना कि हिल ऑक, माउंटेन एंड पीक, ये तीनों जो है ना हमारे जो पर्वत हैं उनका पार्ट है, लेकिन वैली जो होता है, माउंटेन, इधर माउंटेन है और इधर माउंटेन है, बीच में जो रास्ता गया होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं उस जगह को वैली कहते हैं। तो ये माउंटेन का पार्ट नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो अब देखो, ये जो था ना, ये वर्ड से रिलेटेड आपका जो था पहला टाइप था, क्लासिफिकेशन का पहला टाइप था, और इसमें वर्ड से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन थे बनाने थे। इसमें साइंस से भी क्वेश्चन था, इसमें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन था, इसमें आपके जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन था, हिस्ट्री से भी था, देखा ना, इसमें आपके बेसिक आईक्यू से भी क्वेश्चंस था, ठीक है। तो वर्ड वाले में इसी तरह के क्वेश्चन बनेगा। अब नंबर से खेलते हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन भी आता है, वही मैथ वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। देखो 43, 53, 63, 73 में कौन सा अलग है और कौन से कॉन्सेप्ट से अलग है, बताओ। तो बोलेंगे ना कि 43, 53, 73 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो तो अपने से कटे या एक से कटे, अन्यथा इससे कोई अदर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 से नहीं कट सकता है। तो प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, ठीक है। जैसे कि 43 को काट के दिखाओ, 43/2 करेगा तो आपको नहीं कटेगा, 43 कटवे नहीं करेगा, या 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, ये कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा। 43 कटता ही नहीं है, 43 को 43 से काटोगे तो भले कट जाएगा। तो यही वाली बात है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है। तो ये सभी प्राइम नंबर थे, लेकिन 63 जो है कट जाता है, 21 या 63 होता है, सुने हो, 21 या 63 होता है। 9 अब बाकी 9 के भी टेबल में आता है, 9 7 63 या 7 9 63, तो ये 63 कटने वाला था, बाकी ये दिनों नहीं कटता था। मैंने बाकी 43, 53, 73 था प्राइम नंबर, 63 जो है कंपोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 देखो, 51, 144, 64, 121। अच्छा, ये स्क्वायर जिनको याद होगा वही बना पाएंगे। तो देखो 144 12 का, 64 88 64 और 121 11 का। तो ये जो तीनों हैं किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन 51 किसी का स्क्वायर होता है ज़िंदगी में, कभी पढ़े हो? बोलेंगे नहीं। 49 पढ़ा था आपने, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 51 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 51 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो आंसर ए हो जाएगा। 23 देखें, 6 12 18 7। अभी देखो यहाँ पर 6 है, 3 के मल्टीपल हैं सभी, है ना। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, आई 3 का मल्टीपल है। 3 के पहाड़ा में 7 आता है कभी ज़िंदगी में? नहीं आता है, तो 7 आंसर हो जाएगा। आगे देखो
24 देखो, 21, 39, 51, 83, इनमें भी वही वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ है जो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो इनमें ढूंढो तो कौन है वैसा, कौन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 21 प्राइम नंबर हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं हो सकता, 21 तो बहुत से कट जाता है। 3 के पहाड़ा में भी 21 आता है और 7 के पहाड़ा में भी 21 आता है, तो ये कटने वाला है। तो कटने वाला कभी प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 39 भी कट जाता है, कटता है कि नहीं, 13 तिया 39, तो ये भी कट गया। 3 को 13 में गुना करो कट जाएगा, ये भी कट जाता है। लेकिन 83 क्यों पहाड़ा में आता है? कोई पहाड़ा में नहीं आता है और ना ही कटेगा। तो 83 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर खुद से कटेगा या 1 से कटेगा? तो 83 प्राइम नंबर था, बाकी सभी तीनों जो था कंपोजिट था, तो ये प्राइम नंबर था, इसलिए अलग है सबसे। ठीक है, तो आंसर यही होगा। अब आगे देखो, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। देखो समझो, 3 क्या है, 3, 7, 2, 1, 6, 4, ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। अब चारों में एक आंसर होगा, ऐसे आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन कैसे? इस तरीके के लंबे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आपको देखे ना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे, कुछ नहीं, घबराना नहीं, काफ़ी इजी होता है। बस इसको ऐड करना होता है। 3 + 7 + 2 + 1 + 6 + 4 ऐड करो। तो ऐड करोगे ना, इन चारों को ऐड कर लेना एग्ज़ाम में। और जब भी ऐड करोगे तो देखोगे 3 गो सेम आ रहा है, 1 गो अलग आ रहा है, तो जो 1 गो ओड आएगा उसको हटा देना। जैसे कि देखो, अगर आप इसको ऐड करते हैं, 3 + 7 कितना होता है, 10, 10 + 2 12, 12 1 13, 13 6 19, 13 6 कितना होता है, 19 होता है ना, और 19 4 23, सही काउंट किया ना मैंने। अच्छा, जो भी हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सभी को आप ऐड करेंगे ना, बाकी सभी को ऐड करेंगे, बी सी डी को जब आप ऐड करेंगे 27 देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को ऐड किए तो 23 दिया, तो ये अलग था, ये सभी 27 देगा। तो समझ गए, एक अलग होगा, ये 23 देगा, बाकी सभी 27 देगा। आगे देखो, 26 27, 26 का क्वेश्चन है 11 13 15 17, इसमें भी वही प्राइम नंबर वाला खेला है। 17 कोई पहाड़ा में नहीं देता है, प्राइम नंबर है ये, बाकी ये कट सकता है। 3 5 15, 5 या 15, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पर मैंने गलती मिस्टेक करा जल्दीबाजी में। देखो ध्यान से सुन करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी लेकिन कैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनो। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या कि 11 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, 13 भी कोई पहाड़ा में नहीं आता है, एंड 17 भी कोई पहाड़ा में नहीं आता है ना। लेकिन 15 आता है, 3 5 15, 5 या 15, तो 15 अलग है, ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी तीनों जो था प्राइम नंबर था, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखो, ठीक है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जल्दीबाजी में मैं कर देता हूँ कभी कभी मिस्टेक, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि मिस्टेक हुआ है सर आपसे, ठीक है। या कोई डाउट रहता है आपसे, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लेना कमेंट करके। टेलीग्राम पे मैसेज करो, मुझे कॉल कर सकते हो, वहाँ पे कॉल की फैसिलिटी है। अब आगे देखो, कहाँ तक हमने कर लिया था, 26 तक कर लिया था। 27 देखो, 12 10 11 15, इसमें भी वही 11 जो है प्राइम नंबर है, बाकी सभी जो है कंपोजिट या कटने वाले नंबर है। 3 चौके 12, 4 दिया 12, 2 5 10, 5 दूनी 10, 3 5 15 या 5 या 15, तो कट रहा है। लेकिन 11 कौन पहाड़ा में आता है, कोई पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। 28 देखो, 87 49 132 एंड 154, तो यहाँ पर 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 7 से 49, बाकी सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 87 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 132 भी किसी का नहीं होता है, 150, तो एक के गो है बिचवा में, जो एगो है ना 49, वो की है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। देखो मैथ में किस तरह के क्वेश्चन बनेगा, या तो आपको बड़ा सा दे देगा, ऐड करवाएगा, प्राइम नंबर से बन सकता है, तो प्राइम नंबर याद कर लेना, नहीं पता है तो, जिनको पता है बहुत बढ़िया, कंपोजिट नंबर से दे सकता है। स्क्वायर क्यू याद कर लेना, स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होने चाहिए, 20 नहीं कम से कम तो 15 तक तो याद कर लो भाई, स्क्वायर 20 तक, एंड क्यूब भी आपको 15 तक याद होने चाहिए। तब ये जो चैप्टर है ना
आराम से बनेगा, आराम से। अब आगे देखो 29, 30, 21, 69, 81 एंड 93। तो यहाँ पर भी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। 9 9 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 81 ही परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखो 140, 240, 360, 480। तो इनमें 30 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, बनाने की कोशिश करो खुद से पहले। तो आप बोलेंगे ना 140 को छोड़ दें तो सभी 12 से कट रहा है या 120 से कट रहा है, 120 के मल्टीपल है या 12 का मल्टीपल है। देखो 12 दूनी 24 होता है, या 120 दूनी 240 होता है, 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48 होता है। लेकिन 12 के पहाड़ा में 14 कभी आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। 12 दहों का 120 होता है ना, या फिर 120 दूना कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो ये आइवे नहीं करेगा। 12 या 120 के पहाड़ा में ये आइवे नहीं करेगा, तो इसलिए अलग है। तो बाकी 3 जो था 120 का मल्टीपल था, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। कुछ और प्लस पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ और प्लस पॉइंट बता देता हूँ। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे थोड़ा सा टफ बनाते हैं क्वेश्चंस। तो टफ कैसे बनाएगा ना, आपसे कर देगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, और एक में दे देगा 6 का क्यूब। तो आपको पहचानना पड़ेगा, जिससे कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? हाँ 10 होगा। होगा होगा कि नहीं? 3 तिया 9 प्लस 1 10। यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा, 4 दूनी 16 1 17, और यहाँ पर 25 1 26। अच्छों का क्यूब कितना होता है बताओ? 216। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सा पैटर्न है, कौन एक अलग है। तो बाकी सभी में देखो क्या किया, ऑप्शन नंबर ए में स्क्वायर प्लस 1 किया है, इसमें भी स्क्वायर प्लस 1 किया है, इसमें भी स्क्वायर प्लस 1 किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर प्लस 1 किया है नहीं, इसमें क्यूब कर दिया। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि देखो 9 64 49 और 125। अब बताओ इन चारों में कोई एक अलग है, कौन? तो 9 1 3 का स्क्वायर होता है, 64 जो है 8 8 64, 49 जो है 7 7 49, लेकिन 125 किसका स्क्वायर हो गया? कब से ये स्क्वायर होने लगा? तो 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 125 5 का क्यूब होता है। तो स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो? या मल्टीपल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि देखो 10 15 25 36। आप बताओ इनमें कौन डिफरेंस है? 4 एक कोई एक चीज़ करो। तो अब बोलेंगे 5 के पहाड़ा से ये मल्टीपल हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25, ये 5 के पहाड़ा में 36 का आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकता है एग्जाम में, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। या फिर ऑड इवन नंबर भी आ सकता है, 2 4 6 5। तो यहाँ पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा देना, 2 4 6 जो है ऑड है, इवन है, सॉरी उल्टा बोल दिया। देखो 2 4 6 जो है क्या है? इवन है, और ये क्या है? ऑड है। तो ये ऑड है मतलब ये अलग है, ऑड वन आउट है और ऑड नंबर था ये, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही 5 7 9 2, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, ये बाकी सभी ये तीनों जो है क्या है? ऑड नंबर है, ये 2 है इवन नंबर है। मैथ के कॉन्सेप्ट जो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट होता है वो अगर पता होगा तो आप बना लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होता है। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस वीडियोस भी आएगी, लेकिन पहले सिलेबस ख़त्म कर लेने दो उसके बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।